हमने साइंस के विभाजन को देखा था और उसमें हमने फिजिक्स की शुरुआत भी कर ली थी और फिजिक्स में हम कुछ मूलभूत बातों को सीख रहे थे, कुछ मूलभूत चीज़ों को सीख रहे थे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सदिश और अदिश की बात करने वाले हैं और सदिश और अदिश में आपको जो भी डाउट होता है वो आज क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। मैं विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आपने अभी तक जो भी पढ़ रखा है और सदिश अदिश बताने में जो आपके सामने कन्फ्यूजन होता है वह इस वीडियो में दूर हो जाने वाला है। सबसे पहले हम राशि से बात करेंगे। राशि किसे कहते हैं? तो जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह राशि कहलाता है। जैसे आयु को हम 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष में प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आयु जो होता है वह मान को दर्शाता है, तो यह जो होगा संख्या को दर्शाएगा, तो यह जो होगा वह राशि कहलाएगा। उसी प्रकार किसी वस्तु का भार यदि 5 kg है तो वह भार जो होता है वह राशि कहलाता है। वस्तु का भार जो होता है भार वह राशि कहलाता है, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान में व्यक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार जनसंख्या जो है, मान लीजिए हमारे बिहार की जनसंख्या जो है वो अभी 11 करोड़ है, तो हम कह सकते हैं जनसंख्या जो है वह राशि को व्यक्त करता है। इसी प्रकार मेज की लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, ये सारे जो हैं वे राशि को व्यक्त करते हैं। अब राशि को जब हमने जान लिया तो हर चीज़ को संख्या के रूप में लगभग व्यक्त किया जा सकता है, वे राशि कहलाते हैं। तो भौतिक राशि क्या कहलाती है? तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिकी में राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों का इस्तेमाल भौतिकी में किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी में राशि को व्यक्त करने के लिए जिन पदों का इस्तेमाल किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के भी कुछ नियम होते हैं और वे अपने नियमों के आधार पर ही अपने पदों को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। तो उन पदों को हम भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये बल, ये जो है सारे भौतिक राशि कहलाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने राशि और भौतिक राशि के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम लोग इस भौतिक राशि को 2 भागों में विभाजन करेंगे। पहले का नाम होगा अदिश राशि और दूसरे का होगा सदिश राशि। मैंने बताया कि भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, एक अदिश और सदिश। तो अदिश राशि भी क्या होगा? भौतिक राशि होगा। तो इसलिए ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है अर्थात परिणाम होता है, अदिश राशि कहलाता है। तो अदिश राशि क्या है? स्केलर क्या है? तो एक भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसका मान होता है, वह राशि जो होती है वह अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि लंबाई हमारा अदिश राशि है, क्योंकि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कहा जाए कि मेज की लंबाई कितनी है, अगर मैं कहूं कि 2 मीटर है, 2 मीटर जो है एक मैग्नीट्यूड, एक संख्यात्मक मान को दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो होता है यह अदिश राशि को व्यक्त करता है। उसी प्रकार यदि द्रव्यमान को देखें और मैं कहूँ कि मेरे पास 1 किलो चावल है और उस चावल का द्रव्यमान अर्थात मास कितना है, तो मैं कहूँ कि 5 kg है, तो कह सकते हैं कि यह अदिश राशि है, क्योंकि यह सिर्फ मान को दर्शाता है। 5 kg जो है एक मैग्नीट्यूड का मान है, यह सिर्फ वैल्यू को दर्शाता है। तो इस प्रकार यह जो होगा वह अदिश राशि होगा। उसी प्रकार हम दूरी को, समय को, चाल को, ताप को, दाब को, विद्युत धारा को, घनत्व को, कार्य को, ऊर्जा को, शक्ति को, आयतन इत्यादि जितनी भी भौतिक राशि आप देख रहे हैं उदाहरण के रूप में ये सारे अदिश राशि हैं। हालांकि आप घबराइए नहीं, मैं अदिश राशि को और भी बेहतर तरीके से आपको डिफाइन करने वाला हूं। आप आगे देखते जाइए। फिर देखें, अदिश राशियों का गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा होती है। अर्थात अदिश राशियों का गणितीय संक्रियाओं से हमारा तात्पर्य है कि अदिश राशियों को अगर हम जोड़े, सामान्य गणितीय संक्रियाओं का मतलब ही होता है कि जोड़, घटाव, गुना, भाग। यदि कोई 2 अदिश राशियों को जोड़े तो उसका क्या परिणाम होगा, तो वह भी जो होगा वो सामान्य गणितीय नियमों द्वारा होता है। जैसे 5 kg या 5 kg 10 kg होता है, तो यही नियम को वह अदिश राशि जो होता है वह फॉलो करता है, क्योंकि यह एक परिणाम होता है, संख्या होता है, और संख्या में सामान्य गणितीय प्रक्रिया ही की नियम ही लागू होती है। अब हम लोग सदिश राशि को समझेंगे। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं और
जिसका जैसा कि नाम ही है, इसका सदिश पहले का नाम था अदिश, अर्थात उसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, अर्थात सिर्फ उसमें परिणाम होगा। जबकि सदिश की बात करते हैं तो सदिश अर्थात दिशा भी साथ में हो, उसे सदिश कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है सदिश राशि कहलाता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि परिणाम तो होता ही है और साथ में दिशा भी इसमें एसोसिएट होता है। तो दिशा भी अगर इसके साथ इंक्लूड होता है तो वह राशि सदिश राशि कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे विस्थापन। विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है, ये सामान्य दूरी जो होता है उससे भिन्न है। विस्थापन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूनतम दूरी जो होता है वो विस्थापन कहलाता है, जिसमें दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो सिर्फ उसका मान ही नहीं बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर साउथ ईस्ट, तो इसका अर्थ होगा कि वो विस्थापन को दर्शा रहा है। तो यह ये जो होता है इसमें दिशा भी इंक्लूड रहता है, इसीलिए हम इसे सदिश राशि कहेंगे। बल जो होता है वह बल जो होता है बल भी दिशा कार्यरत रहता है। बल को हम किधर लगाएंगे, किस दिशा में लगाएंगे, इसमें दिशा का जिक्र जो होता है वो लाजमी होता है, इसलिए यह बल जो है वो हमारा सदिश राशि हुआ। उसी प्रकार त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव आदि राशियाँ जो होती है वे भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाएंगी। सदिश राशि का एक और प्रॉपर्टी भी देख लीजिए कि सदिश राशियों का गणितीय संक्रियाएं जो होता है वो सदिश गणितीय विधि द्वारा होता है। हमने अदिश राशियों में पढ़ा कि इनकी गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो सामान्य गणितीय संक्रियाओं जैसा होती है, बीजगणितीय संख्याओं द्वारा होती है, परंतु सदिश राशियों की गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो सामान्य की तरह नहीं होती है, बल्कि इसके लिए सनित गणितीय विधि द्वारा होता है। सदिश गणितीय विधि द्वारा इनकी संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो होती है जो सामान्य से कुछ थोड़ा अलग होती है। और ये फिगर के माध्यम से, ज्यामिति के माध्यम से आप इसे समझेंगे। ये तो रही सदिश और अदिश की परिभाषाएं और थोड़ी सी जानकारी की। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और सदिश जिसमें दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वह सदिश राशि होती है। अब हम लोग सदिश राशि की कुछ विशेषताओं को देखेंगे और इसी विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम कौन सी राशि, कौन सी भौतिक राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, इसका पता भी हम बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते जाएं कि सदिश गुणन की क्या विशेषताएं होती है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में मैंने लिखा है अदिश गुना अदिश। यदि अदिश को अदिश से गुना कर दिया जाए तो वह अदिश राशि होती है। जैसा कि हमने अदिश राशि के इस नियम को देखा था कि अदिश राशियों की गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो सामान्य गणितीय नियमों द्वारा होती है, अर्थात 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा। ये सामान्य गणितीय संक्रियाएं हुई। उसी प्रकार और सामान्य गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो अदिश राशि पर लागू होती है। इसीलिए अदिश का जब अदिश से गुणन करेंगे तो वह अदिश ही होगा। तो यह जो होगा वह अदिश राशि को व्यक्त करता है। अब मान लीजिए एक अदिश राशि हो, दूसरा सदिश राशि हो, तो सदिश को जब अदिश से गुणा करेंगे तो यहाँ पे सदिश जुड़ जाता है, अर्थात उसमें दिशा इंक्लूड होता है, इसीलिए यह राशि जो होगा वह सदिश हो जाएगा। अब फिर यदि तीसरे टाइप को देखें तो इसमें सदिश को यदि सदिश से गुणा करते हैं तब क्या होता है। जब सदिश को हम सदिश से गुणा करते हैं तब इसमें दो स्थितियां घटित होती है। इसका परिणाम जो होगा वह सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। तो इसे हम नीचे अच्छी तरह से समझेंगे। सदिश का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन क्या होता है। सदिश को जब सदिश से गुणा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे, तब वह राशि जो होगा वह सदिश होगा। मान लीजिए दो सदिश राशि है और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस गुणन करते हैं, या उसी को हम सदिश गुणन भी कहते हैं। क्रॉस गुणन का दूसरा नाम सदिश गुणन होता है। जब एक सदिश को दूसरे सदिश से सदिश गुणन करते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब वह राशि जो होगा वह सदिश होगा। अर्थात वेक्टर को जब हम वेक्टर से क्रॉस, ये गुना वाला साइन जो आप देख रहे हैं, क्रॉस साइन करेंगे तब यह जो होगा वह वेक्टर हो जाएगा और वेक्टर साइन थीटा जो होता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। उसी प्रकार यदि हम सदिश का अदिश गुणन करें, सदिश का अदिश या डॉट गुणन करें, तब यह अदिश राशि होगा।
यहाँ पे यह समझने वाली बात है कि यहाँ पर भी दो सदिश को हम गुना कर रहे थे और यहाँ पर भी दो सदिश को गुना करेंगे, लेकिन इसमें हमने क्रॉस से गुना किया था, अब यहाँ पे डॉट से गुना करेंगे। यह सदिश गुना की प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक को हमने दो सदिशों को क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सदिश आएगा। जब हम इसको डॉट से गुना करेंगे, अर्थात इसको अदिश गुणन भी कहा जाता है, तो ये जो होगा वो स्केलर हो जाएगा, अर्थात अदिश राशि हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सदिश को जब सदिश से क्रॉस से गुना करते हैं तब वह सदिश होगा, और यदि डॉट से गुना करते हैं तो वह स्केलर होगा। क्रॉस, जब हम क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस में लास्ट में 100 आता है, CROSS क्रॉस, और एस से साइन होता है। तो ये साइन जब आ जाएगा यहाँ पे तो ये वेक्टर को दर्शाएगा, और डॉट जो होता है वह कॉस को दिखाएगा, कॉस होगा और यह वेक्टर को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम दूरी से और देखते हैं कि दूरी जो है वह सदिश है या अदिश है। तो दूरी जो होता है इसका संख्यात्मक मान जो होता है वो मान लीजिए 25 किलोमीटर है। अगर दूरी को व्यक्त करता है 25 किलोमीटर, तो यह सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, तो वह स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यह जो होता है दूरी जो है वह अदिश राशि हुआ। उसी प्रकार हम आगे विस्थापन को देखते हैं, और विस्थापन जो होता है वह दूरी से भिन्न होता है। विस्थापन में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही नहीं दर्शाते हैं, उसके साथ हम दिशा की भी बात करते हैं। जैसे 25 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि 25 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में, तो यह विस्थापन को दर्शाता है। यह जो होता है इसमें हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इस प्रकार यह सदिश राशि हुआ। उसी प्रकार यदि समय को देखें तो समय जो होता है सिर्फ संख्यात्मक मान को दर्शाता है, अर्थात मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो परिभाषा के अनुसार समय भी जो हो गया वो क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि हुआ। अब यदि हम चाल को देखें तो चाल का सूत्र जो होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी हमने अभी जाना कि दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात अदिश राशि है, जबकि समय भी क्या है, अदिश राशि है। और जब दो अदिश राशियों का सामान्य गणितीय संक्रियाएं की जाती है तो अदिश राशि ही होता है, हमने आपको यहाँ पे बताया था। अर्थात ऊपर भी अदिश राशि को अदिश राशि से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अदिश राशि ही होगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि चाल जो है एक अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटीज है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिर्फ मैंने गुना बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, आप देख लेंगे। अदिश को मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि अदिश राशियों की गणितीय संक्रियाएं सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा होती है, अर्थात सामान्य तरीक़ों से होती है। अर्थात अदिश का जोड़ घटाव गुना भाग जो होगा वह अदिश ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भागा अदिश को अदिश से करेंगे तो अदिश होगा, अदिश को अदिश से जोड़ेंगे तो अदिश होगा, घटाव करेंगे अदिश होगा, गुना करेंगे अदिश होगा, भागा करेंगे तो अदिश होगा। तो इस प्रकार चाल जो है वह स्केलर क्वांटिटीज प्राप्त हुआ। अब हम वेग को देखते हैं। वेग का फॉर्मूला बताइए। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और समय जो होता है वह स्केलर होता है। हम वेक्टर को भी पर एरो के द्वारा दर्शाते हैं और स्केलर को एस से दर्शाते हैं। तो ये जो संकेत है ये वेक्टर और स्केलर का है, सदिश और अदिश का है। तो जब हम सदिश को अदिश से भागा करते हैं तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सदिश को जब अदिश से जोड़ घटा गुना भागा करते हैं तो सदिश आता है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था जब भी सदिश को अदिश से गुना करेंगे तो वह सदिश आएगा, क्योंकि सदिश के पास दिशा होता है और अदिश के पास मैग्नीट्यूड होता है। जब दोनों साथ आते हैं तो दिशा तो होता है वो साथ ही रहेगा। तो इस प्रकार यह वेक्टर हो जाता है। तो विस्थापन बटा समय अर्थात वेक्टर को जब हम स्केलर से भाग देंगे, सदिश को अदिश से भाग देंगे या गुना देंगे तो वह सदिश होता है। तो इस प्रकार वेग जो हुआ वह सदिश हो गया। अब हम त्वरण को देखते हैं।
त्वरण जो होता है वह वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, अर्थात वेग बटा समय। वेग सदिश राशि है, हमने अभी ऊपर देखा, और समय क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब सदिश को अदिश से भाग देंगे तो सदिश प्राप्त होगा, तो इस प्रकार त्वरण भी क्या हो गया, सदिश राशि हुआ। तो हम देख रहे हैं कितनी आसानी से हम बिना किसी ट्रिक के माध्यम से सदिश और अदिश की पहचान करते जा रहे हैं। आप देखते रहिए, मैं लगभग सारे सदिश और अदिश राशियों का पहचान आपको करा दूंगा, और इतनी ही आसानी से, जितनी आसानी से आप इसे देख पा रहे हैं। संवेग, अब 7 नंबर में संवेग है। संवेग का सूत्र बताएंगे। संवेग का बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, मोमेंटम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में P बराबर mv होता है, m द्रव्यमान v वेग। यहाँ पे v जो है वह वेक्टर है, जबकि द्रव्यमान जो है स्केलर है। तो जब सदिश को एक अदिश से गुना भागा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि हुआ। अब आवेग को देखते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स, I बराबर ft, f मतलब बल और t मतलब समय अंतराल। तो बल गुना समय अंतराल, बल एक सदिश राशि होता है, और s जो होता है वह स्केलर हो गया। तो जब सदिश को अदिश से गुना करेंगे तो सदिश होगा, तो इस प्रकार आवेग भी सदिश राशि हुआ। उसी प्रकार यदि हम कार्य को देखें तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, और ये दोनों जो होते हैं वे वेक्टर होते हैं। बल भी वेक्टर होता है और विस्थापन भी वेक्टर होता है, लेकिन यह कार्य जो होता है वेक्टर में वेक्टर से गुना होने पर आपको सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब दो सदिशों का गुना किया जाता है तो या तो सदिश प्राप्त होगा या अदिश प्राप्त होगा। सदिश होगा तो क्रॉस गुना होगा, और डॉट गुना होगा तो फिर अदिश होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी कार्य आएगा तो बल गुने विस्थापन के अनुसार सदिश गुना सदिश हो रहा है। तो सदिश गुना सदिश, ये अगर डॉट होगा तब जाके स्केलर हो जाएगा, और क्रॉस होगा तो वेक्टर हो जाएगा। तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन का डॉट गुणनफल होता है। जब हम कार्य पढ़ेंगे, जब मैं कार्य को बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बल की दिशा में विस्थापन जो होता है वह कार्य होता है, और जब भी हम बल और विस्थापन एक साथ होता है तो कुछ ना कुछ एंगल उनमें बनता है, और एंगल बनता है तब उसका जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वह एफ एस कॉस थीटा होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा होता है, और मैंने आपको बताया था कि कॉस आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा वहाँ पे स्केलर होगा, अर्थात अदिश राशि होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। आप देखेंगे वेक्टर, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला से भी समझ रहे हैं कि फॉर्मूला में भी कार्य का एफ एस कॉस थीटा दिया हुआ रहता है, अर्थात यह स्केलर होता है। तो कार्य जो होता है डॉट प्रोडक्ट करने पर अदिश राशि बन जाता है। अब हम बल को देखेंगे। बल मतलब फोर्स। फोर्स का सूत्र जो होता है वह एम ए के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण यहाँ पे सदिश है, द्रव्यमान जो है अदिश है, और जब सदिश को अदिश से गुना करेंगे तो सदिश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बल जो है वह सदिश राशि हुआ। अब शक्ति की बात करते हैं। शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय इसका व्यंजक हुआ, सूत्र हुआ, और कार्य जो हो गया वहाँ पे अदिश राशि प्राप्त हुआ, और समय खुद अदिश है। और जब दो अदिशों का जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शक्ति भी क्या है, अदिश है। अब ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा बराबर जो होता है वह कार्य के बराबर होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक दोनों जो होता है वह जूल होता है, और दोनों को एक ही तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इस प्रकार ये भी एफ एस कॉस थीटा होगा, अर्थात ऊर्जा जो होगा वो भी अदिश राशि होगा। अब आवेश को देखते हैं। आवेश जो होता है वह अदिश राशि होता है। अब आवेश को हम कैसे डिफाइन करें, जैसे आवेश जो होता है जब भी किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश चला आता है, तो दोनों में आवेश हो जाता है। वह आवेश जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसीलिए यह जो होता है क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। यह स्केलर क्वांटिटी होता है, और आवेश पर चार्जेस जो होता है वह प्लस और माइनस
होता है, दोनों पर किसी पर प्लस और किसी पर माइनस होता है, तो इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ जो होता है वे संख्यात्मक मान होता है, इसीलिए आवेश जो होता है वह अदिश राशि हो जाता है। उसी प्रकार जब हम विद्युत धारा को देखते हैं तो विद्युत धारा का सूत्र जो होता है वो आवेश बटा समय होता है। तो आवेश यहाँ पे हमने स्केलर पढ़ा, समय पहले से जानते हैं स्केलर है, तो स्केलर भागा स्केलर, स्केलर ही होता है, अर्थात विद्युत धारा जो होता है वह अदिश राशि है। अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटा आवेश। बल सदिश है, आवेश अदिश है, तो सदिश और अदिश का गुना भाग जो होता है वह सदिश होता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र जो हो गया वह सदिश राशि होगा। अब विद्युत विभव की बात करते हैं तो विद्युत विभव का मतलब होता है कार्य बटा आवेश। कार्य जो है अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, तो अदिश भागा अदिश जो होगा वो अदिश होगा। तो इस अब कुछ और नए भौतिक राशियों का सदिश अदिश पता करते हैं। अब हम प्रतिरोध को देखते हैं। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह विभव बटा विद्युत धारा होता है, और हमें पता है कि विद्युत विभव जो होता है अदिश राशि होता है और विद्युत धारा भी अदिश राशि होता है, तो दोनों का भाग जो होगा वह अदिश राशि होगा। इस प्रकार प्रतिरोध भी अदिश राशि होगा। अब बल आघूर्ण को देखते हैं। हम देखते हैं कि बल आघूर्ण में का फॉर्मूला जो होता है वह बल गुने दूरी होता है। बल जो होता है सदिश होता है, दूरी अदिश होता है, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वह सदिश होगा। इस प्रकार बल आघूर्ण भी सदिश राशि होता है। अब कोणीय संवेग को देखें तो हमें पता है कि संवेग सदिश राशि है, तो संवेग के साथ कुछ भी जुड़ा रहे वो भी क्या होगा, हमारा सदिश ही होगा। तो इस प्रकार कोणीय संवेग भी सदिश राशि हुआ। तो अगला देखें तो ऊर्जा के बारे में है, और ऊर्जा को हमें पता है कि ऊर्जा जो होता है वो कार्य की तरह अदिश राशि होता है। इस प्रकार ऊर्जा में अगर कुछ और जुड़ा हुआ है जिससे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो ये सब जो भी है वो भी अदिश राशि ही होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र का अगर व्यंजक प्राप्त किया जाए तो इसका सूत्र होता है बल बटा आवेश गुना वेग। तो बल जो हुआ यहाँ पे सदिश राशि हुआ, जबकि आवेश और वेग में आवेश जो होता है अदिश है और वेग सदिश है, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल सदिश हुआ, और सदिश का तो सदिश होता है, तो यह सदिश हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि हुआ। उसी प्रकार अगर अगला देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होता है। जिस प्रकार बल आघूर्ण सदिश राशि होता है उसी तरह यह द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होगा। अब यदि दाब को देखते हैं तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वह बल बटा क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला के माध्यम से देखें तो बल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, दोनों का भागा सदिश होगा। परंतु यहाँ पर यह एक्सेप्शन अपवाद के रूप में देखने को प्राप्त होता है, जबकि दाब जो है एक अदिश राशि है। तो दाब को हम लोग स्पेशल याद रखेंगे कि दाब जो है हमारा अदिश राशि है, बल्कि अदिश राशि है, परंतु फॉर्मूला के अनुसार यह सदिश आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। इसको स्पेशल याद रखेंगे कि दाब जो है एक अदिश राशि है, और दाब के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। धारिता को देखिए तो धारिता का फॉर्मूला जो होता है वह आवेश बटा विद्युत विभव होता है। आवेश अदिश राशि है और विद्युत विभव भी हमने देखा कि अदिश राशि है, तो इस प्रकार दोनों का भागा अदिश होता है, तो यह धारिता जो होता है वह भी अदिश राशि हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं धारा घनत्व होता है। धारा जो होता है धारा घनत्व, तो यह विद्युत धारा बटा सदिश क्षेत्र होता है। विद्युत धारा हम जानते हैं कि अदिश राशि है और सदिश क्षेत्र सदिश होता है, और अदिश और सदिश का भागा सदिश होता है, तो धारा घनत्व तो क्या होगा, सदिश राशि होगा। उसी तरह अगर चालकता की बात करें तो चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता का विलोम होता है। तो प्रतिरोधकता जो अदिश राशि है, प्रतिरोधकता जो है अदिश राशि है, तो चालकता भी हमारा अदिश राशि होगा। अगर आयतन की बात करें तो आयतन जो होता है वह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है, तो ये तीनों जो होंगे, लंबाई जो होती है वह हमारा अदिश राशि है, तो इसका गुणनफल भी अदिश राशि होगा। तो आयतन जो होगा वॉल्यूम वो भी अदिश राशि प्राप्त होगा। अगर घनत्व को देखेंगे तो घनत्व का फॉर्मूला m बटा v होता है। m खुद अदिश राशि है और v जो है वह v वॉल्यूम भी क्या है, अदिश राशि है, तो दोनों का भागा जो होगा वह अदिश राशि होता है। इस प्रकार घनत्व भी अदिश राशि होगा। अब तीन और है, इसे भी हम देख लें जो महत्वपूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है यहाँ पे यह सदिश राशि होता है। आघूर्ण, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण,
और एक द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा, जहाँ भी आघूर्ण आ रहा है वह सदिश होता है, तो इस प्रकार यह सदिश राशि होगा। अगर चुंबकशीलता की बात की जाए तो चुंबकशीलता जो होता है वह अदिश राशि है, और चुंबकशीलता जो होता है वह आवेश की तरह होता है, इसलिए यह जो होगा अदिश राशि होगा। और चुंबकीय प्रेरण जो होगा वह सदिश राशि होगा। चुंबकीय प्रेरण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय प्रेरण के अनुसार यह सदिश राशि होता है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण सदिश और अदिश राशियों की पहचान की है।